आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं है। जितने भी आपके लाइफ के डिसीजंस हैं, या तो आपकी वो फैमिली मैनिपुलेट कर रही होती है या आपके फ्रेंड्स उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। आपके जितने भी डिसीजंस हैं, या तो वो मनी बेस्ड होते हैं या फिर पोजेशंस बेस्ड होते हैं। तो अपनी लाइफ पूरी तरह अपने कंट्रोल में करने के लिए पहले ये आपको देखना होगा कि आपकी लाइफ में अप्रोच प्रोएक्टिव अप्रोच है या रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव लोग वो होते हैं कि जब भी उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल सिचुएशन आती है, तो वो उसका सामना करने के बजाय ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। यानी लेट्स से कि जब वो कोई बिजनेस में फेल होते हैं, तो वो ये कहने के बजाय और ये एक्सेप्ट करने के बजाय कि मेरी गलती थी, वो ये ब्लेम करते हैं कि मार्केट ही डाउन चल रही है। या उनके अगर एग्जाम्स में नंबर कम आते हैं, तो ये एक्सेप्ट करने के बजाय कि मेरी गलती है, मैंने तैयारी सही नहीं की, वो ये कहते हैं कि टीचर ने सबको ही नंबर नहीं दिए या एग्ज़ाम ही बहुत मुश्किल था। या अगर उनकी किसी से लड़ाई होती है, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय वो ये कहते हैं कि सामने वाले की गलती थी और उसने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। जबकि प्रोएक्टिव लोग वही होते हैं जो कि हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करते हैं। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान वो अपनी चॉइस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो हमेशा अपनी चॉइस करते हैं और सोसाइटी के प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेते। उनकी तरफ जब कोई कंकर फेंकता है, जब कोई पत्थर मारता है, तो वो उससे डर कर और घबराने की बजाय उसको एक दीवार और एक इमारत की शक्ल बना लेते हैं। तो अगर आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना है, तो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। रिएक्टिव लोग सिर्फ अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं। यानी वो सिर्फ उनकी लाइफ सिर्फ कंट्रोल होती है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी। जबकि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, वो सिर्फ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं। वो सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो खुद कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना है, तो आपने सिर्फ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करना है। इसके लिए आपने ये करना है कि जो भी चीज़ आप अपने आप से बोलते हैं, वो आपने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रखनी है। यानी जहाँ आप ये कहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो आपने अपने आप से ये कहना है, आपने ये सोचना है कि मैं ये चीज़ किस तरह कर सकता हूँ। जहाँ आप ये कहते हैं कि मेरा ये कारोबार जो है मेरे बॉस की वजह से डाउन हुआ, बॉस की वजह से जो है मैं हार गया या नाकाम हो गया, आपने ये सोचना है कि मैं अपने कारोबार को किस तरह कामयाब बना सकता हूँ। जहाँ आप ये कहते हैं कि मेरी बीवी की वजह से मैं अपनी खुश नहीं हूँ, मेरी शादी नाकाम हो रही है, आपने ये सोचना है कि मेरी किन वजहों से जो है मेरी बीवी मेरे से नाराज़ रहती है या हमारी शादी कामयाब नहीं हो रही। इस तरह आप अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करने के बजाय आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करेंगे। इस वीडियो के फ़ौरन बाद आपने करना यह है कि आपने अपने ज़िंदगी के जितने भी सिनेरियो थे, डिफरेंट वाक़यात थे, उन पर फोकस करना है और आपने ये देखना है कि उस वक्त आपने रिएक्टिव अप्रोच किया या प्रोएक्टिव अप्रोच किया। अगर आपने रिएक्टिव अप्रोच किया, तो आपने ये सोचना है कि अगर आप वहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच करते तो सिचुएशन का रिज़ल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो इस तरह होगा ये कि जब वही वाक़यात रिपीट होंगे या इस तरह कोई भी सिचुएशन आएगी, तो आप रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच करेंगे और आपकी जो डिसीजन पावर है, आपकी जो लाइफ है, वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगी, ना कि आपकी सोसाइटी के कंट्रोल में या फ्रेंड्स के कंट्रोल में या फैमिली के कंट्रोल में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।